क्या बंगाल में एक बार फिर से आएंगी ममता बनर्जी? 91% वोटिंग ने उड़ाई बीजेपी की नींद। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान ने भारतीय जनता पार्टी के जानकारों और दिग्गजों को हैरान कर दिया है। 294 सीटों में से जिन 192 सीटों पर पहले चरण में वोट पड़े हैं, वहां का आंकड़ा 91% से 92% के बीच झूल रहा है। ये महज एक संख्या नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति में उठने वाले उस तूफान का संकेत है जिसका अंदाजा शायद दिल्ली के गलियारों में बैठे रणनीतिकारों को भी नहीं था। 23 अप्रैल को जब 3 करोड़ 60 लाख वोटरों में से लगभग 3 करोड़ 23 लाख लोग घरों से बाहर निकले तो उन्होंने एक नया इतिहास लिख दिया। लेकिन सवाल यही है कि क्या बम्पर वोटिंग ममता बनर्जी की चौथी बार ताजपोशी का रास्ता साफ कर रही है, या फिर सत्ता विरोधी लहर का वो सैलाब है जो बीजेपी को सत्ता के करीब ला रहा है? आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि बंगाल में जब भी मतदान का प्रतिशत 85 से 90% को पार करता है तो वो किसी बड़े बदलाव या फिर किसी एक पक्ष में जबरदस्त लहर का संकेत होता है। ऐसे में ममता बनर्जी का दावा है कि ये मतदान टीएमसी के पक्ष में है और बंगाल की जनता ने बाहरी शक्तियों को नकार दिया है। वहीं दूसरी तरफ 2021 के चुनावों में इन 152 सीटों में से टीएमसी ने 92 पर जीत हासिल की थी और अब इस बार भी ममता दीदी अपने गढ़ बचाने में कामयाब रहती हैं, तो बीजेपी के लिए बंगाल का सपना अधूरा रह सकता है। ऐसे में चौंकाने वाली बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत बंगाल में झोंक दी है। गृह मंत्री मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दों को छोड़कर बंगाल के वॉर रूम में डटे हुए हैं, जो ये बताता है कि बीजेपी के लिए बंगाल की जीत कितनी साख की लड़ाई बन चुकी है। इस चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा है एसआईआर और वोटरों के अधिकारों के कथित अपमान का रहा है। ऐसे में बताया जाता है कि करीबन 14 लाख से ज्यादा लोग ऐसे रहे हैं जो तमाम कोशिशों के बावजूद अपना वोट नहीं डाल पाए। इस तरह की खबरें लगातार सामने आई। विपक्ष इसे लोकतंत्र की हत्या और वोटरों के साथ छल करार देता है। इसी बीच सवाल है कि क्या 91% का ये भारी मतदान उस गुस्से का नतीजा है जो जनता के मन में अपने मताधिकार के छीने जाने को लेकर था, और अगर ये गुस्सा सीधे तौर पर एसआईआर के खिलाफ है तो इसका सीधा फायदा ममता बनर्जी को मिलता दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने शुरुआत से ही एक ऐसा बड़ा मुद्दा बनाया है। ऐसे में मतदान के इस उछाल को एंटी इंकबेसी यानी कि सत्ता विरोधी लहर कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि आमतौर पर भारी मतदान मौजूदा सरकार के समर्थन में भी हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि जब पहले चरण का मतदान अपने चरम पर था, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार की पीठ थपथपाई थी। ऐसे में उन्होंने इसे पिछले 50 साल का सबसे शांतिपूर्ण चुनाव बताया है। लेकिन सवाल उठता है कि जब लाखों लोग वोट देने से वंचित रह गए तो चुनाव आयोग की तारीफ का क्या आधार था? क्या प्रशंसा महज एक औपचारिकता थी, या इसके पीछे की केमिस्ट्री कुछ और ही बयां करती है? जिस तरह से महाराष्ट्र और लोकसभा चुनावों के दौरान अंतिम आंकड़ों में से 7 से 8% का इजाफा देखा गया था, क्या वैसा ही कुछ बंगाल में देखने को मिलेगा? और अगर ये आंकड़े फिर से रहस्यमय ढंग से बढ़ते हैं और बीजेपी के पक्ष में जाते हैं तो निश्चित रूप से चुनावी निष्पक्षता पर सवाल और गहरे होंगे। बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में वोटिंग प्रतिशत ने पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं, लेकिन सबकी नजरें बंगाल पर टिकी हैं, क्योंकि अगर बंगाल का यही 91% मतदान ममता बनर्जी को फिर से सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा देता है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए एक संजीवनी के तौर पर होगा और 2026 की राजनीति का रुख बदल देगा। लेकिन अगर बीजेपी इस भारी मतदान के बीच सेंध लगाने में सफल रही तो इसके पीछे मैन ऑफ द मैच कौन होगा, ये किसी से नहीं छिपा है। फिलहाल बंगाल की जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद जरूर कर दिया है और 4 मई के नतीजे ये तय करेंगे कि ये महामतदान बंगाल की बेटी यानी कि ममता बनर्जी का साथ देगा या फिर बंगाल में कमल खिलने की तैयारी है। फिलहाल आप सभी को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।